बहुत ऐसे गांव समाज में लोग हैं, औरतें हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोने टोट के करना जानते हैं और वह अपने बादला के लिए, वह अपने मान सम्मान के लिए उस बाण विद्या को छोड़ते हैं। जब वह शक्ति को अपने शत्रु के ऊपर छोड़ते हैं या अपनी मान सम्मान बचाने के लिए किसी के ऊपर छोड़ते हैं, तब तो उनका खैर नहीं है, वह तो मर ही जाएगा। यदि उस बाण विद्या जादू टोना को बिना कसूर व्यक्ति के ऊपर छोड़ता है, जो कसूर किया ही नहीं, और उसके ऊपर वो छोड़ता है, तो कोई छोटा से छोटा भगत भी उस शक्ति को पलट देना तो वो आसानी से पलट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह बिना कसूर किए हुए व्यक्ति के ऊपर शक्ति बैठा दिया होता है, तो उसको बस समय मिलता है कि कोई व्यक्ति इसे आकर बचा ले। शक्ति भी कहता है कि कोई व्यक्ति इसे आकर के बचा ले, नहीं तो हम तो मार ही देंगे। शक्ति कहता, क्योंकि हम तो विवश हैं, हम तो नौकर चाकर हैं, हमको तो ये करने के लिए कहा गया है, इसलिए वो शक्ति करने पर विवश है। और कोई योद्धा आए और उसको बस थोड़ा और कुछ कर दे और वहां से उसको बैठा दे, तो वो शक्ति वहां से वहां चली जाएगी और वो व्यक्ति बच जाएगा। लेकिन जो अपनी मान सम्मान के लिए शक्ति को छोड़ा हो और जो अपनी बदला के लिए शक्ति को छोड़ा हो, वो तो बड़ा तीव्र गति से काम करता है मेरे भाई, बड़ा तीव्र गति से काम करता है। वो व्यक्ति बहुत कम ही चांस होता है कि उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो भगत हो, चाहे वो ओझा हो, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे वह कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्यों न हो, जिनके ऊपर राम की कृपा भी क्यों न हो, उनके ऊपर भी वो शक्ति लगेगा, क्योंकि वो बदला के लिए चलाया गया बाण है। तो वो बाण की जो शक्ति लगेगा, तो वो शक्ति वहां पर 100% काम करेगा और बहुत ही जल्दी असर दिखाएगा, क्योंकि वहां पर शक्ति भी सोचेगा कि ये तो धर्म की काम है, इसमें विलंब कैसा, और उसमें कितना भी बड़ा योद्धा से योद्धा क्यों न लगा दिया जाए, हो सकता है कि उसका इलाज करने से पहले ही वह व्यक्ति चल बसे, या हो सकता है कि इलाज करने के बाद कुछ समय के लिए ठीक हो जाए और फिर वो व्यक्ति 2-4 दिन ठीक रहे और 2-4 दिन के बाद फिर वैसा ही स्थिति अचानक आने के बाद जो है दुनिया से चला जाए। मैं तंत्र मंत्र की बात कर रहा हूं, तो ये शक्ति ऐसे होते हैं कि उसे लगेगा कि नहीं गुरुजी हम तो ठीक हो गए, बिल्कुल फ्री है, तो 2-4 दिन 5 दिन जय दिन का टाइम होगा, वो शक्ति उससे हट करके दूर रहेगा और सबको लगेगा, उस भगत को भी लगेगा, उस बाबा या तांत्रिक को भी लगेगा कि नहीं ठीक हो गया। लेकिन वो शक्ति जब बदला के लिए चलाया गया है, यदि वो बाण ही ऐसा है, उस बाण के बारे में जानकारी होगा किसी को तब ना, किसी को जानकारी है तो कमेंट जरूर करना। तो वो बाण ही ऐसा है कि 5 दिन के बाद वो फिर लौट के आएगा और फिर उसी व्यक्ति को टारगेट करेगा जिस पे मारा है, पहले उसी व्यक्ति को टारगेट करेगा और वो व्यक्ति बीमार पड़ के मरे, चाहे कष्ट भोग करके मरे, चाहे अचानक मरे, लेकिन मर जाएगा। ओझा भी लगा, भगत भी लगा, ठीक भी लगा कि हो गया और मर भी गया। कैसे हुआ?
सोचो, आज भी ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति बहुत ऐसे ऐसे लोगों के पास है जो चल रहा है। किसी को विश्वास नहीं होता है ना, कि जिसको विश्वास नहीं होता वही लोग मर जाते हैं बांध खा करके। शक्ति का तो काम ही है, जिस प्रकार से इंसानों में दिमाग होता है, भूत प्रेतों में भी दिमाग होता है। वो कहता है कि हम समय दे रहे हैं, बचाना है तो बचा लो। बेकसूर व्यक्ति के ऊपर यदि कोई डायन शक्ति छोड़ा है तो उसको समय देता है बचने का, लेकिन जिसने कसूर किया है उसको कोई समय नहीं देता है। उसको जिस काम के लिए टारगेट किया जाता है वो काम हो करके ही रहता है। इतना खुला चैलेंज करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कितना करते हो वो तो दिख ही रहा है। तो ये बाण विद्या की जानकारी इस वीडियो में हमने दी, और कई लोग ऐसी ऐसी शक्ति को सिद्ध किए हुए हैं, खुश करके रखे हुए हैं, या अपने साथ चला रहे हैं, या अपने पास रखे हुए हैं, जिनको जब चाहे तब उन शक्ति को प्रयोग करते थे। किसी के ऊपर भेज देते, किसी के ऊपर चढ़ा देते हैं, किसी को मारने के लिए कह देते हैं, किसी को तकलीफ देने के लिए कह देते हैं। वो केवल शक्ति होता है, वो कोई बाण विद्या मंत्र नहीं होता, वो केवल शक्ति होता है जो साधारण मनुष्य भी इस काम को कर सकता है। इसमें मंत्र नहीं होते। कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी मुझे ऐसा शक्ति ट्रांसफर दीजिए कि मैं कुछ करूं या ना करूं लेकिन मेरा शक्ति हर बातें माने। तो ऐसी ही शक्ति बहुत ऐसे भगत लोगों के पास होते हैं, ओझा लोगों के पास होते हैं। कुछ नए भक्तिनी या जिसे आप डायन कहते हैं अपनी भाषा में, उनके पास भी हो सकते हैं कि उनके बात मानता है। तो कुछ ऐसे शक्ति होते हैं जिनको भोग प्रसादी वो देते हैं तो उनसे प्रसन्न होते हैं, और जो वो कहते हैं वो करने के लिए विवश होता है, और उस काम को वो शक्ति करता है। किसी को ऊपर कहता है परेशानी करो तो परेशानी करता है, किसी को कहता है मारो तो मारता है, किसी को कहता है उसको बीमार कर दो, खटिया धरा दो तो खटिया धरा देता है। वो शक्ति उनके साथ चलता है, और वो शक्ति सुनता है, और वो जो कहता है सो वो शक्ति करता है। इसमें मंत्र नहीं होता, बस शक्ति होता है। कोई देवी हो सकती है, चमर देवी हो सकता है, कोई मनुष्य देवा हो सकते हैं, देव हो सकता है, मसान हो सकता है, बैताल हो सकता है, चुड़ैल हो सकता है। मतलब कि अनेकों प्रकार की जो योनियां हैं भूत प्रेत की वो हो सकते हैं। डाकनी भी हो सकती है, डाकनी में अनेकों प्रकार की डाकनी है, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की शक्तियां हैं जो किसी को ऊपर भेज देने से ये बाण की तरह ही काम करता है। लगेगा कि उसको बाण लग गया है, किसी तरह की कोई डायन ने कोई शक्ति छोड़ दी है या बाण मार दिया है, तो बाण की तरह ही काम करता है, लेकिन रहता है शक्ति। तो उस शक्ति को हटा देने से वह ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको ऊपर बाण लग जाता है, ध्यान से सुनना, जिसको ऊपर बाण लग जाता है उसको मंत्र के द्वारा ही सही करने पे वो सही होगा, या कोई देव के द्वारा सही करने से सही होगा। भूत प्रेत के द्वारा केवल भूत प्रेत या शक्ति को हटाया जा सकता है, बाण लगे व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता। देवता के द्वारा ही ठीक होगा वो व्यक्ति, या आपके पास कोई विद्या है तो उस विद्या को करिएगा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जिसको बाण मंत्र लगा हुआ है, शक्ति उस पर चढ़ा हुआ है बाण मंत्र के द्वारा, तो ऐसे ठीक होगा, ठीक है।